नमस्कार। एक तरफ मनमोहक फाल्गुन मास और दूसरी तरफ बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स। अपने घर का काम करके और जब थोड़ा टेंशन होता है ना तो अपनी बालकनी में बैठ जाती हूँ और ये बस थोड़ा सा माइंड काम करने लगता है। यहाँ पे कशी का एग्ज़ाम है तो आज खोया वगैरह कुछ भी नहीं आ पाया है, तो सोच रही हूँ किस तरीके से कल के लिए बनाऊँगी मैं पेड़े। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मुझे लेने जाना था मेडिसिन और वहीं से लेकर आना था खोया, क्योंकि कशी के एग्जाम हैं और उसमें दही पेड़े खिला के जो बच्चों को भेजा जाता है ना, तो जब मैं अपने बच्चों को दही पेड़े खिला के भेजती थी तो उनके फ्रेंड्स वगैरह सभी जिनकी माएँ नहीं खिलाती थी तो आया करते थे कि हम भी खाएंगे दही पेड़े, हम भी लगवाएंगे तिलक। तो बहुत बच्चों के मैंने तिलक भी किया है, दही पेड़े भी खिलाए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल भी ऐसे ही होती हैं, तो ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। जो हमारे बुजुर्गों ने परंपराएं बनाई है ना, वो ऐसे ही नहीं बनाई हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होता है। दही पेड़े खाने का भी रीज़न होता है, जो बच्चों को खिलाया जाता है। तो क्या होता है कि दही तो होता है जो हमें ठंडक देता है, हमें शीतलता देता है, और पेड़ा जो होता है तो उसमें चीनी जो होती है तो वो ग्लूकोज होता है उसमें। तो इसके बारे में बात करूंगी आपसे पेड़ा बनाते बनाते। अच्छा, पेड़े की बात आती है तो सीधे मथुरा वृंदावन याद आ जाता है। और मथुरा वृंदावन की जो पेड़े होते हैं ना, तो मन में कभी कभी ये भी सवाल आता है कि वहाँ के पेड़े एकदम ब्राउन से होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। तो आज सब कुछ बताऊंगी कि पेड़े जो है वो एकदम ब्राउन ही क्यों होते हैं, व्हाइट क्यों नहीं होते। हालांकि खोया की मिठाई होती है। तो चलिए, अब देखो बिल्कुल पीछे दिख रहा होगा ना, शांति पड़ी है, कुछ एक बस व्हीकल्स ही दिख रहे होंगे। हाँ, तो यहाँ पे ना जब कुछ नहीं समझ आता है तो थोड़ी देर के लिए अपनी बालकनी में या कॉरिडोर में आ जाती हूँ, तो बस दिमाग थोड़ा सा चलने लगता है। तो आज मैं बनाऊंगी मिल्क पाउडर से। भी मार्केट नहीं जा पाई, खोया नहीं ला पाई और दूध का भी खोया नहीं बना पाई, तो मिल्क पाउडर से बिल्कुल खोए जैसे ही पेड़े बनेंगे। कोई भी नहीं जांच कर पाएगा जब तक आप बताओगे नहीं। तो चलिए बनाते हैं मिल्क पाउडर से पेड़े। और हाँ, सभी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जाम्स को ना बहुत समझ के अच्छे से, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत फोबिया होता है बच्चों में बोर्ड के एग्जाम से, तो बड़े डरे हुए होते हैं। तो अपनी माँ को बोले, जिनकी माएँ खिलाती हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं खिलाती है ना, तो सभी मम्मियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को एक तिलक करके और दही पेड़ा खिला के भेजें। तो बच्चे में ना एक कॉन्फिडेंस आता है कि बस। हमारे देश में, हमारे घर में बहुत सारी परंपराएं हैं और उन्हीं में से एक खास परंपरा है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण काम पे जाना होता है तो दही चीनी खा के जाते हैं, या बच्चों को एग्ज़ाम देने होते हैं तो उन्हें पेड़े और दही खिला के भेजा जाता है। और इसके पीछे ना एक विश्वास भी होता है कि दही चीनी या पेड़ा खाने से हमारा काम अच्छा होगा, है ना। तो चलिए बनाते हैं आज मिल्क पाउडर से पेड़े। तो मिल्क पाउडर एक कटोरी ले लिया है और इसको ना थोड़ा लो फ्लेम पे हम भूनेंगे, क्योंकि ये मिल्क पाउडर है, ये खोया नहीं है। तो इसी से आज बनाएंगे हम पहले खोया। मिल्क पाउडर से खोया मैं पहले भी बनाना दिखा चुकी हूँ। तो आज इस मिल्क पाउडर को ना अच्छे से हमें कलर चेंज होने तक इसे भूनना है लो फ्लेम पे। अच्छा, ये दही चीनी दही पेड़े खाने का लॉजिक क्या है, आज मैं आपको पेड़ा बनाते बनाते बता ही देती हूँ। कुछ लोग ना अंधविश्वास मान के चलते हैं, भाई नहीं मानना चाहिए। अब देखिए, यहाँ मैंने 1 चम्मच इसमें घी ऐड कर दिया है, क्योंकि खोए में घी होता है ना, तो ये तो है मिल्क पाउडर। तो हम घी वाला खोया आज कैसे बनाते हैं ये देखें। असल में दही हमारे शरीर के लिए ना प्राकृतिक एक शीतलक की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गर्मी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसको धीरे धीरे हमें भूनते जाना है और घी ऐड करना है। अब इसमें दूसरी चम्मच भी मैंने घी ले लिया। और हाँ, अब बात करते हैं फिर से चीनी की। तो चीनी की वजह से शरीर को ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा मिलती है। दही और चीनी को साथ में मिलाकर खाने से मन शांत रहता है और एकाग्रचित्त भी रहता है, और हमारी कार्य क्षमता जो होती है वो भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि बच्चों को जब एग्ज़ाम देने हम भेजते हैं ना, तो पहले दही चीनी खाने का शगुन करते हैं, या किसी भी महत्वपूर्ण काम पे कोई जा रहा होता है तो उसको दही चीनी खिला के भेजा जाता है। दही से हमारा पेट भी सही रहता है। दही जो है आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। इसे खाने से पेट संबंधी जो परेशानियां होती हैं उन सभी से हमें निजात मिलती है। पाचन के लिए भी दही फायदेमंद होता है। पेट, दांतों की मजबूती, बहुत समस्याओं में, और हम लेडी के लिए ना दही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब देखिए, धीरे धीरे बात करते करते ना इसका कलर थोड़ा चेंज दिख रहा होगा अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ी फुटकियाँ सी हो जाती है ना, तो इसी स्पैटुला से थोड़ा
टैप 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 करके इसमें फुटकियाँ नहीं पड़ने देना है ना। तो इसे अच्छे से टैप 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 करते जाएं और अच्छे से इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा हमें खोया मिलेगा। आगे आगे देखिए सीक्रेट्स के साथ लाती हूँ अपनी रेसिपीज़। अब इसमें थोड़ा सा कर देंगे दूध ऐड। आधा कप दूध ले लिया है मैंने, क्योंकि 1 कप हमारा मिल्क पाउडर है ये, और इसे धीरे धीरे मिलाएंगे, एक साथ नहीं। अब यहाँ पे 1 स्पून और ले लिया है पिघला हुआ घी। अब इसके साथ अच्छे से इसे स्टर करना है बढ़िया तरीके से, यानी कि इसको और भूनना है। जो हमने दूध ऐड किया है ना अभी इसमें, तो इसे और अच्छे से हमें दूध को भी, ताकि दूध का रॉ टेस्ट बिल्कुल चला जाए और हमारे पेड़े काफ़ी टाइम तक अच्छे बने रहें। हालांकि मैं तो थोड़े कम पेड़े बना रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जब ज़्यादा पेड़े इसके बनाने हो ना, तो ये पेड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस थोड़े थोड़े से जो टिप्स होते हैं ना, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, उनको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी होता है। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा खोया, और मार्केट जैसा क्या, मार्केट से बेस्ट कह सकते हैं इस खोए को। अक्सर खोए की सभी मिठाइयाँ एकदम सफ़ेद होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं, लेकिन पेड़े ब्राउन कैसे हुए, चलिए ये बात जानते हैं। राजा हुआ करते थे और बिहारी जी को ताज़ी ताज़ी पेड़ों का भोग लगाया करते थे। रात्रि शयन जो टाइम होता है तो ताज़ी पेड़े का भोग लगाते थे। एक बार की बात है कि हलवाई जो था किसी कारणवश थोड़ा परेशानी में था, और उसने दूध जो है गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया और अपनी उधेड़ बुन में लगा हुआ था। इसी उधेड़ बुन में वो था, एकदम उसको एहसास हुआ कि मैंने तो पेड़े बनाने हैं। और पेड़े बनाने के लिए जब उसने दूध को देखा तो दूध जो था वो धीरे धीरे उबलते उबलते थोड़ा कलर ले गया। अब पेड़े बनाते हैं तो क्या होता है कि जब हमें पेड़े बनाने होते हैं या खोया बनाना होता है तो थोड़ा तेज आग पे हमें दूध को जलाना होता है, जिससे कि उसमें कलर चेंज ना हो और खोया हमारा वाइट ही बने। हलवाई ने जब खोए का कलर चेंज देखा तो उसको और ज़्यादा टेंशन हो गया। अब तो वो और ज़्यादा हड़बड़ा गया, और उसी हड़बड़ाहट में उसने जल्दी जल्दी उसको चलाया और उसका कलर जो था वो बिल्कुल भी हल्का होने का नाम ना ले। अब पेड़े बनाने की बारी आई, तगार वगैरह सभी मिक्स करके उसने जल्दी जल्दी से पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। अब जब हम थोड़ा सा टेंशन में होते हैं ना, तो हमारी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। यही हुआ उस हलवाई के साथ। उसने आड़े तेछे पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि राजा टाइम के बहुत पाबंद थे, और उसने जब देखा कि टाइम होने जा रहा है और मैं पेड़े कैसे बना पाऊंगा इतने कम टाइम में, और तुरंत उसने पेड़े फटाफट से बना के रख दिए। और राजा के यहाँ से कुछ लोग आए और उन पेड़ों को ले गए। राजा ने पेड़ों को जब थाल में देखा तो उसका देख के पारा चढ़ गया और राजा को बहुत गुस्सा आया। लेकिन क्या था कि पेड़े का भोग तो लगाना ही था, भगवान तो शयन का इंतजार करेंगे नहीं। अब राजा भोग लगाकर आ गया और उसने कहा कि सुबह हलवाई को तुरंत मेरे सामने हाजिर किया जाए। उधर उस हलवाई को रात भर नींद नहीं आई कि अब तो राजा मुझे अवश्य ही दंड देंगे। अब राजा ने उधर महल में बुलवाया। इधर जब रात्रि में राजा सो गए तो बाकी बिहारी जी ने उनको दर्शन दिया और बोले, राजा आज सही मायने में मैंने ये पेड़े खाए हैं, इतने स्वादिष्ट पेड़े मैंने कभी नहीं खाए थे। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा, प्रभु पेड़े तो रोज के जैसे नहीं थे, आज तो कुछ अलग पेड़े थे, जैसे लग रहा था कि कुछ खराब हो गया हो। उन्होंने कहा, नहीं यही पेड़े हैं जिन्हें खा के मुझे आज संतुष्टि मिली है, मैं खुश हुआ हूँ। अब राजा ने जब हलवाई को सुबह बुलाया, हलवाई थर थर कांपता हुआ आया और महाराज से क्षमा मांगने लगा, क्षमा याचना करने लगा। राजा बोले, अरे हलवाई हमारे पास आकर बैठो और बताओ कि पेड़े किस तरीके से बने थे। आज तुम्हारे पेड़ों की वजह से मुझे मेरे बिहारी जी के दर्शन हुए हैं। अब तो राजा जो था बहुत खुश था और उसने ऐलान कर दिया कि अब हर जगह इसी तरीके के पेड़े बनेंगे। हलवाई भी बहुत खुश था। तो इस तरीके से हो गए ये पेड़े ब्राउन कलर के। हमने देखा है ना, जब पेड़े उठाते हैं ना, हम खाने के लिए भी उठाते हैं तो हमारी उंगलियों के निशान भी पेड़े पे आ जाते हैं। तो पेड़ा बहुत नर्म और मुलायम होना चाहिए, ये नहीं है कि वो टाइट हाथों से बांधा जाए। तो पेड़े की कोई शेप नहीं होती है, बस पेड़े डो को लिया और हल्का सा उसको यूं मुट्ठी में दिया और बस रख दिया, और फिर उसको इलायची भरपूर चाहिए होती है भाई, पेड़े की बात आती है तो, और डेकोरेट कर दे पिस्ता की कतरन के साथ। चलिए अब बांध लेते हैं पेड़े। खोया देखिए ठंडा होके और ज़्यादा कलर ले गया है। अब इसमें हमें करनी है पिसी हुई चीनी या तगार मिक्स। तो यहाँ मैंने ये मिश्री को पीस लिया है। मैं मिश्री वाला पेड़ा बनाऊंगी, क्योंकि मिश्री के भी गुण मैं बता चुकी हूँ कि कितनी गुणवान होती है। तो बच्चों के लिए जब बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सोच समझ के बनाती है। और ये ले लिया है मैंने चुटकी भर सा जायफल। जायफल से ना एक अलग ही टेस्ट आता है हमारे पेड़े में, और इलायची तो भरपूर चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये देखिए यहाँ पे महीन बारीक पीस ली है ये इलायची। थोड़े रेशे भी देख रहे होंगे, अच्छे लगते हैं ये रेशे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो भाई स्पून से तो कोई काम नहीं है, हाँ हल्के हाथों से ही अब इसको मिक्स करना है, बस बहुत हल्के हल्के, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ करेंगे ना तो इसमें
ऑयल इसका रिलीज़ हो जाएगा। अब मैंने यहाँ ले लिया है ये नारियल का बुरादा 2 चम्मच, तो हम इसमें लपेट के भी बना सकते हैं और इसमें मिक्स करके भी। तो देखिए पेड़े को इस तरीके से हल्का सा डो लें और थोड़ा सा अंगूठे की सहायता से इसको बस केवल शेप देनी है, कोई ज़्यादा लड्डुओं की तरह इसको नहीं बांधना होता है, तभी हमारे पेड़े बिल्कुल नर्म बनते हैं। और ये देखिए बहुत नर्म हाथों से हल्का सा घी लगा ले हाथ पे तो थोड़ी और आसानी हो जाएगी। और ये देखिए बनते जा रहे हैं ना सभी अच्छे से। या जैसे आपके पास आइसक्रीम का स्कूप होता है ना, तो बस उसमें ये डो ले और बस हल्का सा प्रेस करें, एकदम अंदर से भी दरदरा वाला और एकदम जो क्रैक्स होते हैं ना पेड़े के अंदर, वो क्रैक्स आ जाएंगे, आपके पेड़े में भी आएंगे बिल्कुल हलवाई जैसे क्रैक्स। तो ये यहाँ पर बस सॉफ्ट डो है और देखिए बनाने से ही पता चल रहा होगा कि कितना एकदम अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट है ये। अब मैंने इसको लपेटा नहीं है, हाँ प्लेट में ले लिया है। और ये देखिए 1 कटोरी पाउडर से ना ये 11 पीस बन के रेडी हो गए हैं। इनके ऊपर ये मिश्री जो है पिसी हुई वो भी स्प्रिंकल कर दी है। और अब आ जाती है इलायची की बारी। तो इस समय ना किचन एकदम महक गई है। और डेकोरेशन की बात आती है तो अब कर देते हैं पिस्ता की कतरन से इसकी डेकोरेशन। और भाई इन पेड़ों का कोई जवाब नहीं है, घर पे बने हैं, शुद्ध हैं, हर चीज़ हमें पता है कि हमने बिल्कुल इक्वल ली है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं हम इसमें मीठा। और बस तैयार हो गए हैं पेड़े। और इनको रखने के लिए भी ना छोटे से बॉक्स में रख दूंगी। और जब ज़्यादा बनाती हूँ ना तो मैं तो भाई बच्चों के लिए भी थोड़ा थोड़ा 2-4 ज़्यादा नहीं दे पाती, तो उनको भी दे देती हूँ। भाई सब लोग अपना शगुन करके जाओ, अच्छे से जाओ। और देखो दही की बात आती है ना, तो ये हमारा इन्फेक्शन भी कम करता है, वज़न भी घटाता है। तो बस दही पेड़े का साथ बरसों से चला आ रहा है। अब ये छोटा सा ही एक बॉक्स है और इसी बॉक्स में मैं रख दूंगी। बस मंदिर में चले जाएंगे ये पेड़े और सुबह कशी जब जाएगी ना तो बस दही पेड़े खा के जाएगी। तो आप सभी अपने बच्चों को ज़रूर से खिलाइए दही पेड़े। और बहुत बार बार कहूँगी कि घर में जो चीज़ें बनती है ना, बस उनमें जो माँ के हाथों का प्यार होता है, मिठास होती है, वो मार्केट की चीज़ों में नहीं मिलती है। तो भाई थोड़ी बहुत मेहनत तो हम लोगों को कर ही लेनी चाहिए। बॉक्स में रख के ये और बंद हो गया। अब देखिए कोई कहेगा कि ये मार्केट की पैकिंग नहीं है और किसी भी कारण बस माएँ नहीं बना पाती हैं, तो उन बच्चों को भी ये पैकिंग दे देते हैं। तो भाई मैंने तो बना लिए पेड़े, बिहारी जी भी हो जाते हैं खुश और हमारे बच्चे भी हो जाते हैं खुश। तो आप सब कब बनाएंगे पेड़े? फटाफट से बना डालें, नो टेंशन, खोया नहीं है, दूध नहीं है, बस बिना टेंशन के थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही हम बना सकते हैं शानदार पेड़े। टेंशन सभी को होती है, मुझे भी होती है, लेकिन बस हर काम अपना करती ज़रूर हूँ तरीके से। सुबह हो गई है, पूजा कर ली है और हम लोग रेडी हो चुके हैं। कशु को बस दही पेड़ा खिलाना है और इसके बाद कशी को लेके जाना है। तो भाई बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है इस तरीके से। पूजा का दीपक होता है, धूप होती है, बस खिला दिया, बच्चों को अपने हाथ से उनकी चीज़ें दे दी, याद दिला दिया पल पल पे कि भाई क्या क्या रख लिया, क्या क्या नहीं रख लिया, थोड़ा आशीर्वाद दे दिया, थोड़ा प्यार कर लिया। और बस अब हम लोग जा रहे हैं कशी के सेंटर पे। और इस बार ना सेंटर पता नहीं कहाँ थोड़ा सा आउट में पड़ा है, किसी ही ऐसी जगह पे जहाँ हमें पता भी नहीं हो, पहले से हम देखने जा भी नहीं पाई, जबकि कायदा कहता है कि हमें पहले से वो जगह देख के आनी चाहिए थी, ना जाने कितना टाइम लग जाए। तो भाई अब बिल्डिंग के मंदिर में भी थोड़ा सा मत्था टेक देना है और लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा हमें जल्दी निकलना चाहिए था और बस चल दिए हैं हम। और ये हमारे यहाँ नाला बोला जाता है इसको, तो भाई यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए मेरे फादर बहुत अच्छे से ये जिम्मेदारी उठाया करते थे। मेरी दादी माँ बहुत प्यार से इस चीज़ का वेट किया करती थी और दही पेड़े सभी का इंतज़ाम किया करती थी। तो कभी मेरे फादर, कभी मेरे दादाजी, सभी, तो वही आज मैं भी अपने बच्चों के साथ करती हूँ। और यहाँ पे हमें वेट करना होगा, तो एक शनि मंदिर है पास में, तो यहाँ मैंने वेट किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मेडिसिन
मेडिसिन ले आऊँ, तो मैं चली गई अपनी मेडिसिन लेने के लिए। और टाइम पूरा मुझे पता है कि किस टाइम पहुंचना है, और अब बस मेडिसिन घर ले आ ली गई है हूँ अपनी और मेडिसिन यहाँ लेके, मुझे फिर से कशी को लेने पूरा के लिए बजने जा रहा है। और अब आधा घंटा है मेरे पास, क्योंकि 1:30 बजे का टाइम है कशी के बाहर आने का, तो बस उस टाइम तक पहुंचना होगा वहाँ पे। और यहाँ भी मैं अपने टाइम से पहुँच गई, पूरे 5 मिनट 7 मिनट के तकरीबन वेट किया, और अब बस कशी को लेके चल दी हूँ घर। और बच्चे भी भूखे हैं, हम लोग भी कुछ भी नहीं, बस केवल नॉर्मल सा ऐसे ही फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट कर लिया। और आज अब घर पे जाके बनाएंगे बढ़िया सा डिनर, लंच जो भी होगा, मिक्स ही हो जाना है आज तो। और ये पूरा नज़ारा है आउट एरिया का, आते हुए भी थोड़ा मत्था टेक देना चाहिए। भाई हम जाते हैं तब भी घर से प्रणाम करके जाना चाहिए कि चलो सभी देवी देवता हमारे साथ, और जब आते हैं तब भी कहते हैं भाई आप विराजमान हो जाइए, हमारा काम अच्छे से हो गया। नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहे, हंसाते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, देखते रहे मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।